हेलो दोस्तों, अपना सिनेमा में आप सभी का स्वागत है। बता दें दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग मशहूर रवि जी को अलग अलग वजहों से याद कर सकते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में उन लोगों की होगी जो उन्हें फिल्म चश्मे बद्दूर, जाने भी दो यारो या फिर दूरदर्शन के सीरियल इधर उधर से याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बहुत नया याद करना चाहें तो बंटी बबली में वो पहले सख्त थे जिन्हें ठगा जाता है। ये नया रेफरेंस इसलिए ताकि उनके बारे में जानने की दिलचस्पी कुछ और लोगों को भी हो जो उस जमाने के नहीं हैं। बता दें दोस्तों, 29 सितंबर 1946 को दिल्ली में जन्मे बासवानी ने दिल्ली में ही अपने स्किल पर काम करना शुरू किया। वो दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी का हिस्सा भी रह चुके हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जिस वक्त सिर्फ शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों का मंचन होता था, उस दौर में उन्होंने बल्लभपुर के रूप कथा का नाम से हिंदी नाटक से धूम मचा दी थी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस कलाकार की कोई खास एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं हुई हो, उसने खुद को अपने आप को इस कला में निखारा। वो बराबर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्रों के साथ मिलते, चर्चा करते, दिल्ली के अलग अलग थिएटर सोसाइटी से जुड़े रहे। यही नहीं, एलिड मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड में थिएटर के बारे में पढ़ाने का काम भी किया करते थे। जाने भी दो यारो किताब नाम की किताब में लेखक जय अर्जुन सिंह लिखते हैं कि रवि ने उनसे बातचीत में बताया कि शुरुआती दौर में उन्हें बम्बई जाने का ख्याल नहीं आया। वो मानते थे कि अगर सिनेमा उनके लिए बना है तो वो उन तक चलकर आएगा, न कि वो वहाँ तक जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के थिएटर सोसाइटी में लगातार जुड़े रहने से उन्हें नसरुद्दीन शाह के बारे में जानने का मौका मिला। सई परांजपे की 1980 में आई फिल्म स्पर्श में किरदार की तैयारी के दौरान रवि की मुलाकात नसीर साहब से हुई। नसीर फिल्म में एक अंधे व्यक्ति का रोल निभा रहे थे और इस दौरान स्पर्श की कहानी पढ़ने का मौका भी रवि को लगा। रवि ने नसीर से कहा कि वो इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, भले ही उन्हें स्पॉट बॉय के तौर पर ही काम क्यों न मिले। बस फिर क्या दोस्तों, इस तरीके से उन्हें फिल्म के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम मिल गया, जो कम दिनों का था। फिर वो दिल्ली लौट गए। इस छोटे के अंतराल में फिल्म की निर्देशन और पारखी नज़रों वाली सई परांजपे को उनमें कुछ खास नज़र आया। सई ने फिल्म खत्म की और हाथ से लिखे लेटर के जरिए अपनी अगली फिल्म धुआं धुआं में काम करने का प्रस्ताव रवि तक भेज दिया, जिसमें फारूक शेख भी थे। सई ने लिखा, अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो 4 सितंबर को मुंबई में शूट है। राजधानी का किराया हम देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जल्दी बताओ। बता दें दोस्तों, रवि ने हाँ कही, मुंबई आ गए। बाद में यही फिल्म चश्मे बद्दूर नाम से दर्शकों के सामने आई और उसके बाद जो हुआ वो हर फिल्मी प्रेमी जानता है। रवि का काम सबको भा गया। इसी फिल्म ने बासवानी के लिए बेहतर सिनेमा के दरवाजे भी खोल दिए। कुंदन शाह को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने जाने भी दो यारों में उन्हें फोटोग्राफर सुधीर का रोल ऑफर कर दिया, जिसके लिए 1984 में उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये किरदार जाने माने फिल्मकार सुधीर मिश्रा के नाम पर रखा गया था और नसीर साहब का नाम विनोद चोपड़ा के नाम पर, जो कि कुंदन शाह के साथ FTII पुणे में थे। बता दे दोस्तों, लेकिन बासवानी को सिर्फ कॉमिक रोल के कारण ज़्यादा सराहा गया और ये 2 फिल्में ही ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। कोई भी उनके छोटे से सफ़र के बड़े योगदान को नहीं पहचानता। वो रवि ही थे जिन्होंने 5 लाख के बजट वाली जाने भी दो यारों में सबसे पहले दिलचस्पी दिखाई। सेट पर दिग्गज कलाकारों जैसे सतीश शाह, पंकज कपूर और नसीर के बीच होने वाले टकराव को भी वो थिएटर अपने अनुभवों से टालते, बात करते, सभी को साथ लेकर चलते। लेकिन अफसोस, रवि जब अपने निर्देशन की तैयारी में थे
एक खास कहानी पर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि शूटिंग के लिए लोकेशन तय कर ली थी। उसी वक्त 2010 में महज 63 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों बता दें, रवि बासवानी का जन्म दिल्ली में हुआ था और वो कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। रवि फिल्मों में आने से पहले लंबे समय तक थिएटर से जुड़े रहे थे। दोस्तों उस जमाने में रवि बासवानी को एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। यह आपको भी पता है, क्योंकि दोस्तों उनकी कॉमिक एक्टिंग टाइमिंग कॉमेडी की इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग हंसने पर मजबूर हुआ करते थे। रवि बासवानी ने अपने समय में बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और वाहवाही लूटी है। इनको अपने अभिनय के कारण कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इन्होंने काफ़ी बढ़िया सिनेमा को अपना योगदान दिया है और डायरेक्टर के रूप में फिल्में बनाने की भी सोच रहे थे, लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म डायरेक्ट करने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों रवि बासवानी को हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं उनकी फिल्मों और उनकी एक्टिंग के लिए। क्या आपको भी दोस्तों रवि बासवानी की ये स्टोरी अच्छी लगी? अपनी राय और कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी स्टोरी सुनने और देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।